नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण चैप्टर महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई। तो ये किसने दिया था? तो ये ओ सिमर्ड ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ओ सिमर्ड ने। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो यह किसकी मान्यता थी? तो यह मान्यता है वेगनर की। ऑप्शन नंबर ए, किसकी? वेगनर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निकालने के लिए हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का। किसका? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो यह भूकंप विज्ञान से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सियाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वेस ने। किसने किया था? स्वेस ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो यह किसका विस्तार है? तो यह प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, महान युग द ग्रेट आइस एज का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन काल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा महाद्वीप नहीं था? तो ये उत्तरी अमेरिका नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले हो जाएगा कवच वाले जीव, उसके बाद हो जाएगा पहला कीट, उसके बाद हो जाएगा पहला सरीसृप और उसके बाद हो जाएगा स्तनधारी। यानी 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये किस श्रेणी के उच्चावच है? तो यह है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह की बात हो रही है, तो इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो महाद्वीपों का विस्तार यह जो है 29.2% भाग पर पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो डायनासोर का काल आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते थे? तो उसे गोंडवाना लैंड कहते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। वायव राशि सिद्धांत इमैनुअल कांट सही है। ग्रहाणु परिकल्पना रासगन यही गलत है। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ये सही है। और टकराव सिद्धांत बफन ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? सियाल कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, धरातल के भूगर्भ की ओर
जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है, यानी धरातल में जब नीचे हम लोग जाएंगे तो उसका तापमान कितना बढ़ेगा, कितना दूरी तय करने पर कितना टेम्परेचर बढ़ता है। तो प्रति 1 डिग्री प्रति 32 मीटर, यानी 32 मीटर जैसे गहराई जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वलन क्रिया फोल्डिंग किसका परिणाम है? तो ये किसका परिणाम है? यह परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? जैसे हम लोग नीचे जाते हैं नीचे की ओर तो उसका जो है सही परत का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है वाइट ऑफ द अर्थ? तो ये कहा जाता है मेंटल को, ऑप्शन नंबर बी। मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। क्या है? निकेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना हमको, तो देख लेते हैं। भूपटल यानी क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर, सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक जबकि महासागरीय भाग में छिछला है, ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बने हैं, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का अधिक घनत्व है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो यह कौन सा दो परत के बीच है? तो यह मेंटल और कोर के बीच है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है मोह असंबद्धता स्थित है, तो यह किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी यह किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? यानी पृथ्वी के अंदर जैसे हम लोग जाते हैं तो टेम्परेचर जो वृद्धि होती है उसका कारण क्या है? तो कारण है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, यानी ये दोनों उसका कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग 68% भाग जो है मेंटल में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह अंतिम प्रश्न है पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के कोर में लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। किसका किसका? लोहा और निकेल का। दोस्तों ये पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।